बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमने एक नई श्रृंखला की है, महान साधकों, संतों और चमत्कारी व्यक्तित्वों की जीवन कथा को सुनाने की श्रृंखला। उसमें इस बार हम प्रस्तुत कर रहे हैं महान साधक, चमत्कारी व्यक्तित्व सीताराम ओंकारनाथ की कथा। भारत महान साधकों और चमत्कारी महापुरुषों की धरती रहा है। देश की कौन कहें, इनकी ख्याति विदेश तक पहुंची और वहां के लोग भी इनके चमत्कारिक और आध्यात्मिक शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उनके अनुयायी बन गए। इनमें योगानंद परमहंस, स्वामी विवेकानंद व अन्य ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं या साधकों के नाम लिए जा सकते हैं। विश्व में कृष्ण भक्ति की धारा बहाने वाले श्रीला प्रभुपाद को कौन नहीं जानता। उनके अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संचेतना संघ ने विश्व भर को कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया। यह भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, जिससे प्रभावित हो अपने पारंपरिक परिधान को छोड़ पश्चिम तक हरे रामा हरे कृष्ण गाने लगा। विश्व भर में कृष्ण भक्ति के व्यापक प्रसार के पीछे भारत के अध्यात्म की शक्ति है। हम महान साधकों, चमत्कारी व्यक्तियों की कथा के क्रम में आपको महान साधक, चमत्कारी व्यक्तित्व सीताराम ओंकारनाथ के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। सीताराम ओंकारनाथ का जन्म 17 फरवरी 1892 में बंगाल के हुगली जिले के क्योटा ग्राम में अपने मामा के घर में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम प्रबोध चंद्र चट्टोपाध्याय था और उनके पिता प्राणहारी चट्टोपाध्याय और माता माल्यावती देवी थी। पिता हुगली जिले के डुमरदाहा में एक ग्रामीण चिकित्सक के रूप में काम करते थे। जन्म के समय जैसा कि कहा, प्रबोध चंद्र चट्टोपाध्याय नाम था इनका, सीताराम ओंकारनाथ का। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1982 को 90 वर्ष की आयु में हुई। भक्ति योग के दर्शन के पक्षधर सीताराम ओंकारनाथ जय गुरु संप्रदाय के संस्थापक थे। इनके गुरु दशरथ देव योगेश्वर थे। सीताराम ओंकारनाथ का संदेश था, ईश्वरीय नाम पर विश्वास अंधविश्वास नहीं है। तुम जैसे भी चाहो उसे बुलाओ, खड़े होते बैठते खाते सोते समय उसे बुलाओ, शांति तुम्हारी होगी। सीताराम दास ओंकारनाथ को कलयुग के दिव्य अवतार के रूप में माना जाता है और उन्होंने सनातन धर्म और वैदिक आध्यात्मिक पथ के सिद्धांतों को अपनाया। दुनिया भर में उनके अनुयायी हैं। सीताराम ओंकारनाथ ने भारतीय धर्म ग्रंथों के सार को बढ़ावा देने के लिए 150 से अधिक पुस्तकें लिखी। पूरे भारत में 60 से अधिक मंदिरों और आश्रमों का निर्माण कराया और अपने आध्यात्मिक संगठन अखिल भारत जय गुरु संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय के बाहर और पाथेर आलो, देवजन, जय गुरु, आर्यनारी, परमानंद और दमदर जैसी कई पत्रिकाओं का प्रारंभ किया। आध्यात्मिक सर्वोच्चता प्राप्त करने के बाद उनके बचपन की एक अनोखी घटना का उल्लेख मिलता है। एक बार छोटे बच्चे के रूप में तब प्रबोध चंद्र चट्टोपाध्याय वो महामंत्र हरे कृष्ण नाम संकीर्तन सुन रहे थे और कीर्तन के दौरान उनकी समाधि लग गई। गांव के लोगों ने अनुमान लगाया कि बच्चा बेहोश हो गया है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद एक तपस्वी ने उनकी दादी को बताया कि वह बेहोश नहीं हुए हैं, बल्कि समाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। यदि उन पर गंगाजल छिड़का जाए और भगवान राम का नाम गाया जाए तो वे समाधि से उबर आएंगे और अपनी सामान्य चेतन अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। वैसा ही किया गया और बालक प्रबोध चंद्र चट्टोपाध्याय की चेतना जो है लौट आई। 1896 में प्रमोद चंद्र चट्टोपाध्याय की माँ माल्यावती देवी का निधन हो गया। शिशु प्रबोध उस समय 4 साल
के थे। उनको बड़े परिवार की देखभाल में छोड़ दिया गया। पिता प्राणहारी ने बहुत छोटी गिरिबाला देवी से पुनर्विवाह किया, जिनकी उस समय 10 से 11 साल की आयु थी। उन्होंने अपना जीवन मृत्यु पर्यंत इस परिवार की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने पालक बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। प्रबोध सबसे छोटे थे। 1912 में प्रबोध के पिता प्राणहारी का निधन हो गया। ओंकारनाथ ने एक गांव के स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन फिर तय किया कि दिक्सुई गांव के दशरथ देव योगेश्वर को उनका गुरु होना चाहिए। प्रबोध को अंग्रेजी शिक्षा पाने के लिए बंडेल चर्च स्कूल में भर्ती कराया गया था, लेकिन भारतीय संस्कृत शिक्षा प्रणाली में उनकी रुचि के कारण उन्होंने वह स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने योगेश्वर के घर पर अध्ययन किया, जहां उन्होंने दैनिक कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी ली। 1918 में प्रबोध लगभग आधी रात को ध्यान कर रहे थे जब उन्होंने देवी माँ दुर्गा के साथ भगवान शिव की कल्पना की। बाद में ओंकारनाथ ने सरस्वती पूजा के दिन अपना पिछला जन्म देखा। इससे उसे विश्वास हो गया कि वो पिछले जन्म में देवी काली का उपासक था। गुरु दशरथ ने उनका नाम सीताराम रखा था। ओंकारनाथ नाम एक दिव्य रहस्योद्घाटन था, जिसे बाद में स्वामी ध्रुवानंद गिरि ने प्रदान किया था। इस प्रकार प्रबोध को सीताराम दास ओंकारनाथ के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने रामाश्रम डुमुरदाहा युगली में एक गुफा में ध्यान के दौरान हरे कृष्ण महामंत्र को एक दिव्य ध्वनि के रूप में सुना था। बाद में उन्होंने एक दिव्य आवाज़ सुनी, हे ऋषि गोता लगाओ। फिर भी सीताराम जनता को आध्यात्मिक दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे और वे सीधे आदेश की प्रतीक्षा करते थे। पूरी उड़ीसा में सीताराम ने एक प्रभा मंडल में जगन्नाथ की कल्पना की और जगन्नाथ ने निर्देश दिया, जाओ 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 और नाम दो। इसके बाद सीताराम ने बड़े पैमाने पर भगवान का नाम फैलाना शुरू कर दिया। एक उपदेशक गुरु के रूप में, जिसे दैवीय निर्देश माना जाता है, उसे प्राप्त करने के बाद ओंकारनाथ ने पूरे भारत में भगवान नाम का प्रचार करना शुरू किया। मंदिरों की स्थापना और जीर्णोद्धार कराया, मरीजों को खाना खिलाया, वस्त्र वितरण किया गया, विवाह योग्य कन्याओं के पिताओं की मदद की, सैकड़ों गरीब से पीड़ित परिवारों के आजीवन भरण पोषण का भार उठाया, जिम्मेदारी ली। कई गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूलों की स्थापना की गई। पूरे भारत में 29 अखंड नाम कीर्तन केंद्रों की स्थापना, मंदिरों और आश्रमों की स्थापना और इस तरह की कई अन्य गतिविधियाँ जो है लगातार चलती रहीं। यद्यपि वह रामानुज और रामानंदी दोनों संप्रदायों के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने अभिनव प्रणववध नामक एक दार्शनिक विद्यालय विकसित किया। वहीं बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने सीताराम से आध्यात्मिक दीक्षा ली। उनकी ख्याति फैल गई और वे जहाँ भी रहे बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते रहे। आनंदमयी माँ, मोहनानंद ब्रह्मचारी, दलाई लामा, स्वामी चिदानंद, जैन मुनि सुशील कुमार और अन्य समकालीन लोगों द्वारा सीताराम का सम्मान किया जाता था। वे मानव इतिहास में मौजूद आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली और स्वस्थ लोगों में से एक थे। सीताराम दास ओंकारनाथ के आध्यात्मिक दर्शन में भक्ति, ज्ञान, कर्म योग, क्रिया योग और प्राचीन भारतीय धर्म के खंड जो हैं शामिल हैं, जिनमें नाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हर धर्म के साधकों को अपने अपने धर्म के मार्ग पर चलाया। उन्होंने कहा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह अलग नहीं है। वह यानी परमात्मा भगवान के नाम को धारण करके और अपने धर्म द्वारा
निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके हर कोई सर्वोच्च सत्य को प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च सत्य ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर। ओंकारनाथ के अनुसार नाम का अर्थ था भगवान का नाम, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा। लेकिन नाम को लगातार दोहराना पड़ता था। नाम साधक को नाद और दिव्य ज्योति तक पहुंचा सकता है और अंततः नाम जो है नाम ओंकार ला सकता है। अनाहत ध्वनि जिसे कोई भी अंदर सुन सकता है। तो पुराने दिनों के ऋषि जंगलों में सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भी जो हासिल नहीं कर सके, वह नाम तब भी हासिल कर सकता था जब कोई व्यक्ति इसको जपता था। ओंकारनाथ से जुड़े कई अज्ञात घटनाओं को प्रमुख हस्तियों द्वारा पुस्तकों और समाचार पत्रों में दर्ज किया गया है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कई दिनों तक कोमा में रहे एक व्यक्ति का स्पर्श, लेकिन जब ये जो था कई दिनों से कोमा में पड़ा हुआ था और जब ओंकारनाथ जी ने उसका स्पर्श किया, आकर उसको छुआ, तो उसने अपनी आंखें खोल दी और बात की और 1 सप्ताह के भीतर स्वस्थ व्यक्ति की तरह चलना शुरू कर दिया। कोलकाता के कई समाचार पत्रों ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति की मृत्यु से वापस आने की खबर छापी थी। कहते हैं कि एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था। अस्पताल में ओंकारनाथ पहुँचे, उन्होंने उस व्यक्ति के मृत शरीर का स्पर्श किया, छुआ और सिस्टर जी उन अंग्रेज महिला थी के सामने उसे पुनर्जीवित किया। स्वयं सिस्टर इस घटना से दंग रह गई थी। जनरल सुजान सिंह उबन ने उल्लेख किया था कि ओंकारनाथ ने दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की भविष्यवाणी की थी और युद्ध के दौरान ओंकारनाथ की अलौकिक शक्ति ने भारत को असाधारण जीत दिलाई थी। राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा उबन ने अपने व्यक्तिगत जीवन के कई पहलुओं में ओंकारनाथ की शक्तियों को महसूस किया था। ठाकुर सीताराम ओंकारनाथ जी 20वीं सदी के महान संत थे। उन्होंने अनेक बार ईश्वर की विभिन्न रूपों में प्रत्यक्ष अनुभूति की थी। सीताराम ओंकारनाथ निर्विकल्प समाधि में चले जाते थे। निर्विकल्प एक संस्कृत शब्द है। योग में इसे मन की उन प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो शब्दहीन है, जिनमें कोई विचार रूप या विचार विमर्श नहीं है। वे योग विज्ञान की समस्त विधाओं, ज्ञान योग, शक्ति योग, राजयोग, लय योग, क्रिया योग व कर्म योग के साधक थे। कहते हैं कि वो बहुत चमत्कारी थे और असाध्य साधन कर जाते थे। किसी संत द्वारा उनसे मिलने की इच्छा मात्र व्यक्त किए जाने पर बाबा उनके पास पहुंच जाते थे। हिमालय के सिद्ध साधक हेड़ा खान, जिन्हें त्रयंबक बाबा या सदाशिव बाबा भी कहा जाता था, उत्तरकाशी के कैलाश आश्रम के वैष्णव मूर्ति संत स्वामी गंगानंद जी उनके दर्शन को व्याकुल हुए तो अंतः प्रेरणा से उनको यह सूचना प्राप्त होते ही, उनको यानी ओंकारनाथ जी को प्राप्त होते ही बाबा स्वयं उनसे मिलने उनके पास चले गए। श्री सीतारामदास ओंकारनाथ ने 6 दिसंबर 1982 में महासमाधि प्राप्त की। उनके नश्वर श्री विग्रह को उनके द्वारा स्थापित आश्रम श्री रामाश्रम डुमुरदाहा में रखा गया ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। 8 दिसंबर 1982 को उनके पार्थिव शरीर को चंदन की चिता पर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। तो ये तो थी बाबा सीताराम ओंकारनाथ दास जैसे महान साधक चमत्कारी व्यक्तित्व के जीवन की कथा। इसी तरह हम अन्य किसी चमत्कारी साधक महान संत के जीवन की कथा के साथ आपसे मिलेंगे। इसके अलावा हमारे राम कथा के वीडियो, जीवन मंत्र के वीडियो और धार्मिक प्रसंगों के वीडियो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहें, यही हमारा आपसे आग्रह है। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद रहें, यही हमारा आग्रह और प्रभु से प्रार्थना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।